मेरे हवाले करो। तुम्हारे बेटे के सर पर मेरे आदमी ने बंदूक तानी हुई है। इधर आओ, बैठो। तुमने कहा के बाद जाओ ने फाड़ के फेंक दो एफआईआर रजिस्टर और तार के फेंक दो वर्दी। तुम मरने का मुकाम है तुम सबके लिए। दुनिया पूर तुम्हारे बाप ने मुझे दे दिया, तुम्हारी बहन से शादी मेरे बाप की हो गई। ये सब बदलूंगा, अपनी बहन को वापस लाऊंगा इस घर में। क्या रिपोर्ट है डॉक्टर साहब? अभी अस्पताल शिफ्ट कर रहे हैं। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि वाकया कैसे पेश आया। फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई भारी एक्सप्लोजिव या रॉकेट लॉन्चर से फायर किया गया है। कोशिश करो रिपोर्ट जल्द से जल्द मिल जाए। सर, नवाब औरंगजेब आ रहा सर। रुको, आगे नहीं जा सकता। इट्स अ क्राइम सीन। सलाम साहब। हाँ साहब, क्या हुआ यहाँ सब? लॉन्चर मारा जी किसी ने और कोई भी जिंदा नहीं बचा सर। हाँ साहब, मैंने आपको कहा था ना कि भरोसा करने वाली नस्ल नहीं है। सब नवाब का करार था। नवाब फरहाद मारा जा चुका है सर। लाश कहाँ है उसकी? पोस्टमार्टम के लिए गए हैं। चलो। तू आ जा, खबरदार किसी ने हाथ नहीं लगाया। हराम खोरो सारे के सारे। किसकी मैयत है?
कभी कभी ऐसा होता है कि हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद, हर मुमकिन कीमत देने के बावजूद भी ख्वाहिश पूरी नहीं होती। बिल्कुल वैसा ही हुआ है तुम्हारे साथ। मुझे उम्मीद है फुरकान नामी भूत तुम्हारे दिलो दिमाग से नवाब साहब ने अच्छी तरह उतार दिया होगा। तुम्हारे भाई और नवाब साहब के बेटे को किसी ने बेरहमी से मार दिया है। अपनी शादी पे रोने को छोड़कर अपने भाई की मौत पे रोने के लिए बाहर आ जाओ। आपके लिए तो ये सब कुछ नॉर्मल होगा ना? और बेटा दुनियापुर के लिए मर गया तो क्या फर्क पड़ता है? सिर्फ एक मैं ही बच्ची हूं, मगर अफसोस मैं बेटी हूं कि किसी काम की नहीं। बेटा था वो मेरा आखिरी। आप चाहते तो वो बच जाते, चला जाता आदम का बेटा आदम के साथ। अगर आपको अपनी मकारियों से फुर्सत ही कहां थी। दरिंदे से भी बदतर है आप। मेरा बस चले तुम्हें। कोई भी बाप अपने जवान बेटे की लाश नहीं देखना चाहता। मैं एक एक आदम को मारूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। सब मरेंगे, सब। फिलहाल आप अपने मरे हुए बेटे की लाश पर अपनी शादी की खुशियां मनाएं। सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, तुमने बताया मैं आया हूँ। जी साहब, इस वक्त मीटिंग में बाहर में आपके पर्ची रखा है उनके सामने। अब आइए साहब, बुला रहे। मैं कम इन सर। सर। आओ मीर हसन, आओ बैठो। कैसा जा रहा है तुम्हारा दुनियापुर? सर ये क्या है, आप हंस रहे हैं? तुमने खुद ही तो कहा था कि मुझे टफ से टफ इलाका दे। सर बिल्कुल मैंने कहा था, मगर दुनियापुर के हालात तो मेरी सोच से भी ज़्यादा बुरे हैं। पुलिस स्टेट की कोई रिट नहीं है, माफिया डॉन्स गैंग वॉर्स हैं, और हम की एग्जिस्ट नहीं करते। हमारे सब लोग बिक चुके हैं। कहीं हाथ डालने की कोशिश करता हूँ तो मेरा ही हाथ तोड़ दिया जाता है। वो लोग तो मुझे भी उठा कर ले गए थे। लोग ऐसे मरते हैं जैसे कीड़े मकोड़े हों। डोंट वरी, अभी नया नया पावर शिफ्ट हुआ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। नवाब से डील करना आदमों की निस्बत कहीं ज्यादा आसान है। तुम्हें पता नहीं, ये पावर शिफ्ट हमने करवाया। हमने? यस, हमने। लेकिन क्यों सर? देखो मीर हसन,
तमाम चीजें कानून के दायरे में रहकर करना पॉसिबल नहीं होता। हम कितनों को मारेंगे? और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि हम अपने कितने जवान, कितने ऑफिसर्स को कुर्बान करने के लिए तैयार। हमने नायाब पर फायरिंग करवाई थी ताकि वो नवाबों पर रिटेलिएट करे, उन पर अटैक करे, लेकिन इसका जो रिजल्ट सामने आया, हमने ऐसा सोचा नहीं था। देखो मीर हसन, इस वक्त तुम्हारे लिए आइडियल पोजीशन है, आइडियल सिचुएशन है। नायाब की डेथ हो चुकी है, फरहाद की डेथ हो चुकी है, उसका एक ही बेटा बाकी बचा है। दुनियापुर पर उसका कंट्रोल भी नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकता वो। मैं तुम्हें फोर्स भेजता हूं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आदम्स। राइट सर। आज शाम तक फोर्स तुम तक पहुंच जाएगी, एंड आई वॉन्ट नौरोज आदम टू बी अरेस्टेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, राइट? यस सर। सर गुड। कैसी हो ना बीबी? ये फरहाद भाई का सामान है, जमीर ने दिया था। अगर तुम ये लेटर पढ़ रही हो तो यकीनन मैं मर चुका हूँ। ये छोटा सा लेटर इसलिए लिख रखा है ताकि तुम जान सको कि मरने के बाद मैं तुम्हारे बारे में क्या चाहता था। अना बेटा, दुनियापुर में जिंदा रहने के लिए मरना पड़ता है। हमारे दुश्मन घर से बाहर तो हैं ही, मगर सबसे ज़्यादा ख़तरा हमें घर के अंदर मौजूद दुश्मनों से है। सबसे बड़ा दुश्मन नवाब साहब की सोच और उसकी बीवियां हैं। हम इस घर के और इस शहर के असली वारिस हैं। ये सवाल अब अहम नहीं रहा कि तुम्हें दुनियापुर चाहिए या नहीं। अब ये अहम हो गया है, दुनियापुर को तुम चाहिए हो। तुम चाहो तो दुनियापुर को छोड़कर जा सकती हो, मगर बस ये याद रखना कि मैं दुनियापुर पर तुम्हें या खुद को हुकूमत करते देखना चाहता था। नवाब साहब, आपके बेटे की मौत का सुन के बड़ा अफसोस हो। मालिक की रजा है। पहले ही मेरे 3 बेटे मर चुके हैं, ये आखिरी था। देखिए नवाब साहब, मेरे ख्याल में हालात अब आपके कंट्रोल में आ चुके हैं
पुलिस ने फैसला किया है कि आज रात हम कार्रवाई करेंगे। नौरोज आदम को अरेस्ट किया जाएगा। मेरी टीम निकल चुकी है ना। आई होप के आपके आदमी मेरी टीम से कोऑपरेट करेंगे। हमारा ताउन तो आपको हासिल होगा, लेकिन उसके बावजूद मैं आपसे कहना चाहूंगा कि काम थोड़ा संभल के कीजिएगा। हालात बदले अभी ज्यादा देर नहीं हुई और लोग उसे अभी भी मसीहा समझते हैं। मसीहा माने या देवता, ये तो आपको मालूम ही है ना नवाब साहब कि जब पुलिस का डंडा चलता है तो सब बुत टूट जाते हैं। आप अपने आदमियों को संभालिएगा, बाकी सब मैं देख लूंगा। ठीक है, खुदा हाफिज। तुम्हारी बहन के हाथों की मेहंदी अभी उतरी नहीं। आज के दौर की लड़कियां नवाब साहब, इनके चोंचले खत्म होने में कुछ वक्त लगता है। छोटे घर की लड़की है ना। नवाबों के घर कैसे उठना बैठना है ये तो तुम ही सिखाओगी ना उसको। हाँ? जी नवाब साहब। हेलो। सलाम नवाब साहब। इतनी देर लगा दी तुमने जमीर? आप जानते तो हैं नवाब साहब, बेटी का इलाज चल रहा था शहर में। अब कैसी है? आपकी दुआ है। वो बैठक में व्यापारी आपका इंतजार कर रहे हैं, काफी देर से बैठे। तुम बाहर इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। जी बेहतर। तो मैं कह रहा था तुम्हें इसको थोड़े आदाब सिखाओ। आदाब। जी नवाब साहब। शाबाश शाबाश। ड्रामेबाजियां खत्म करो आप। आखिरी बार जुबान से समझा रही, अपनी औकात में आ जाओ, नहीं तो खाल खींच दूंगी तुम्हारी। ओ लाला, सब ठीक है? आपकी बादशाही है मालिक। बड़े दिनों बाद आपका दीदार हुआ। मैं तो यहीं हवेली में था, लेकिन आप सब लोगों ने अपने रास्ते तब्दील कर दिया था। व्यापारी आदमी है मालिक, जहाँ दो पैसे का फ़ायदा मिलता है उसी रास्ते पर चल देते हैं। आप तो बड़े दिल के आदमी हैं, उम्मीद करता हूँ माफ़ कर देंगे। थोड़े से फायदे के लिए बड़ा नुकसान करना एक सुलझे हुए व्यापारी का काम नहीं है। तुम्हारे भाई की दुकान पर फायरिंग से शुरू हुआ था और आखिर में मैं अपने बेटे की जान से हाथ धो बैठा। हुजूर, इसी फायरिंग में मेरे भी बड़े भाई का इंतकाल हुआ। हम सब की आपसे एक इल्तिजा है, फरहाद भाई तो रहे नहीं। जितनी जल्दी हालात आपके हाथ में आए हैं उतनी ही तेज़ी से बिगड़ रहे। आपसे गुजारिश है कि ज़रा निगाह रखिए। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद आदमों का मसला हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। बुरा मत मानिए मालिक, मगर मैं आदमों की बात नहीं कर रहा। आप खुद हवेली से बाहर जाते नहीं, आपके आदमी आपको जो
तस्वीर दिखाते हैं वो हकीकत से काफ़ी दूर है। बेहतर है कि हालात काबू में लाइए। हम अपना हिस्सा वक्त पर आपको पहुंचा देंगे। अब इजाज़त दीजिए। कौन था फुरकान? नौकर का बेटा? और आप कौन हैं? आप भी तो नवाबों के नौकर थे। बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? संभालो खुद को। जो कुछ हो गया है वो बदला नहीं जा सकता। बदला जा सकता है, बिल्कुल बदला जा सकता था। आज मेरा बेटा जिंदा होता और मेरी बेटी इसी घर में होती। बच्चे जितने तुम्हें प्यारे हैं उतने मुझे भी प्यारे हैं। नहीं, आपको आपके बच्चे नहीं प्यारे। अगर आपको आपके बच्चे प्यारे होते ना तो आप उन्हें यूं इस्तेमाल ना करते। निम्रा ने जो किया है उसको कैसे बर्दाश्त कर सकता था मैं? कौन था फुरकान? नौकर का बेटा? और आप कौन हैं? आप भी तो नवाबों के नौकर थे। जिस नवाब और उसके तरीकों पर आप सारी जिंदगी लड़ते रहे, लेकिन आप भी उसी की तरह हो गए। ये दुनियापुर नहीं है, ये फांसी घाट है। और आप इसके जल्लाद। इस फांसी घाट पर ना आपने खुद लटकाया है अपनी औलादों को। लेकिन इस खून की प्यास कभी खत्म नहीं होगी। कभी भी नहीं। बहुत दिन हो गए हैं शामिर, साहिब को तुम्हारी ज़रूरत है। दुनियापुर का कंट्रोल उनके हाथों से निकला जा रहा है। अपने आदमी एक एक करके उनको छोड़ के जा चुके हैं। ना मैं उन्हें दुनियापुर दिला सकता हूँ और ना ही मैं दुनियापुर के लिए मरना चाहता हूँ। मरने के लिए कौन कहता है? जिंदा रहना है तुम्हें। अगर आज नायाब जिंदा होता तो नवाब कब का मर चुका होता। लेकिन नवाब जिंदा है और भाई मर चुके हैं। बड़ी है इस घर की बात सुनी जाती है, मानी जाती है। आप ही बताएं, और कितनी जाने जाएंगे, कितने लोग मरेंगे। अब बस भी तो हो जाना चाहिए ना।
समझाएं आप साहब को। अगर तुम कहते हो तो मैं नौरोज से कहती हूँ कि बचा कुछ हथियार डालकर सुलह कर ले। पर अगर हमने बस कर दी तो क्या वो भी बस कर देंगे? हाँ? तुम नवाब को नहीं जानते, मैं जानती हूं। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा नीच है वो। अभी तो वो अपने बेटे की मौत का बदला लेने का सोच रहा है। थोड़े दिनों की बात है, उसके आदमी इस घर की औरतों और मर्दों को घसीट कर बाहर निकाल कर ले जाएंगे। फुल सोच लो बेटा, बाप का साथ दोगे या चुप रहकर नवाब का? चार अब आगे हैं। दो 6 फोर्स से भरे ट्रक आ रहे, जल्दी से बैठो जल्दी। सर पैसे तो पहुंचा दी थे हेडक्वार्टर। और सब नीचे वाले हरामखोर खा गए होंगे, ऊपर तक पहुंचे होते तो यहाँ क्यों आते ये? सर बाहर इतनी ज्यादा पुलिस क्यों आई है सर? तो तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो खुद पुलिस वाले हो। सर मगर मैंने इससे पहले दुनिया भर में इतनी ज्यादा पुलिस कभी नहीं देखी। हालात भी ठीक है मगर इतनी पुलिस क्यों आई है सर? तुम हमेशा मुझे बोलते हो कि सर आप अभी नहीं समझेंगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगे, है ना? वो तो कहता हूँ सर, मगर अभी इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? पुराने हालात में समझ नहीं सका इसलिए हालात को बदल रहा हूं, और नए हालात तुम सब अभी नहीं समझोगे मगर आहिस्ता आहिस्ता समझ जाओगे। जाकर हालात साफ करो, तुम्हारा पुराना मालिक आने वाला है। सर आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नौरोज आदम एक जख्मी शेर है, पलटकर वार करेगा तो आपसे बर्दाश्त। बकवास बंद करो, मैंने ऐसे कई शेरों को कुत्ता बनते देखा है। बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी भी गई है ना। आप मां नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ। कुछ समझ नहीं आ रहा आगे क्या होने वाला है। ऐसा लगता है कि ये सारे मोहरे खुद ही चाल चल रहे हैं, कोई किसी के काबू में ही नहीं। आपको तो खुश होना चाहिए, नायाब भाई आपके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा थे। चाहता तो मैं भी यही था, लेकिन ये जो नवाब है ना, इसे देखकर मेरे अंदर बदले की आग भड़क उठती है। साहिब से 1000 इख्तिलाफ, मगर नवाब को मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर अगर नायाब भाई को नवाब ने मरवाया होता तो साथ अपने बेटे को क्यों मरवाता? ये नवाब का काम नहीं, ये कोई और है जो हम सबको इस्तेमाल कर रहा है। शमशेर चाचा? कर सकता है, मगर उसमें इतनी हिम्मत नहीं
कि साहब के बेटे को अपने बलबूते पे मरवा दे। आप शामिर से बात कीजिए ना, अभी दादी ने भी उसको समझाया है और मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता वो सब संभाल लेगा। दुनियापुर को चलाना किसी बच्चे का खेल नहीं है। हालात काबू से बाहर। सबसे बड़ी गलती यह होगी कि दुनियापुर की डोर किसी अनाड़ी के हाथ में दे दी जाए। मछली के बच्चे को कोई तैरना नहीं सिखाता, और अगर शामिर ने साहिब की जगह ले ली तो सब कुछ आपके हाथ में ही तो होगा। मैं मौका देख के शामिर से बात करूंगा, मगर याद रखना कि इस दफा मैं अपने सर पे एक और साहिब मुसल्लत नहीं करने दूंगा। तिनका करके सब बिखरा है अम्मा। नायाब चला गया, मेरे अपने लोग चले गए, ताकत चले गए। थोड़ा ही वक्त में यहाँ के लोग मुझे इंसान से जलाद समझने लगे हैं। जब इंसान कमज़ोर होने लगता है तो उसके सारे ऐप नज़र आने लग जाते हैं। ये तो वक्त का धारा है बेटा, गुजर जाएगा। थक गया हूं मैं, मेरे सारे फैसले गलत साबित हुए। मेरी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है लोगों का। जब हम यहाँ आए थे तन पर 2 कपड़े और माथे पर रुसवाई का टीका लेकर आए थे। आहिस्ता आहिस्ता इज्जत बनाई, मकाम बनाया। जिसने हमें रुसवा किया उससे उसका सब कुछ छीन लिया। मगर आज फिर उसी जगह पर खड़े हैं जहां से शुरू किया था। मैं कुछ नहीं कर सकता अम्मा, मेरे में अब इतनी सकत नहीं रही। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है, तुम्हें क्यों मारना चाहता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, और वो जानता है कि मेरे बच्चे कभी भी कहीं से भी फिर से जिंदगी शुरू कर सकते हैं। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा, मुझे तो पैरों के नीचे। मेरी दुआ है तुम्हें, सब कुछ फिर से तुम्हारा होगा। किस किस्म की माँ है आप? और कितनी कुर्बानियां, कितने बच्चे मरेंगे और कितनी बेटियां पेश करेंगी आप? आपके सीने में क्या माँ का दिल नहीं है? अंदर जाओ बख्तावर। नहीं जाऊंगी, आज मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आज मुझे इनसे जवाब चाहिए। बोलिए। माँ अपने बच्चे को तकलीफ में देखती है तो उसका दिल तकलीफ से फट जाता है, लेकिन आपके माथे पर तो बल ही नहीं आता। इस जुबान को लगाम दो। बल आएगा भी कैसे? बेटा मेरा गया है, बेटी मेरी भी गई है ना। आप माँ नहीं है, आप डायन हैं, डायन हैं। अंदर जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें जमीन में काट दूं।
इतनी रात को क्या मौत पड़ गई थी? आदम इस वक्त बहुत कमजोर है। अगर हमारे लिए कोई परेशानी का बायस बन सकता है तो वो आदम का बेटा है। मैं अब अपना जिंदा बेटा आपकी शुरू की हुई लड़ाइयों पर कुर्बान नहीं कर सकती। उसकी रगों में आदमों का खून है। दुनिया भर की मिट्टी उसे खुद अपने पास बुलाएगी। आदम तो बचे नहीं, एक लड़का रह गया है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। तुम्हारी औकात गली के कुत्ते से भी कम है। मेरा तजुर्बा कहता है कि आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है सर। अफसोस तो मुझे उस वक्त होगा जब तुम उसकी कीमत चुकाओगे। ऐसा वक्त अब तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा। आएगा, और जब आएगा तो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा कि कैसे आया। बस थोड़ा इंतजार कर लो।